हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पे फाइनली कंप्यूटर की बुक लॉन्च हो गई है। एसएससी सीजीएल 2022 और एसएससी सीएचएसएल 2022 के नए वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सिलेबस एसएससी ने डिज़ाइन किया है उसी के ऊपर बेस्ड है ये बुक। बायलिंगुअल है, आप देख सकते हो, इंग्लिश हिंदी दोनों में है और आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर मिलेगा। एक्चुअली लॉन्च तो मैं आज ही कर रहा हूँ, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये किताब पहले भी खरीद ली थी क्योंकि उनको पता चल गया था कि बुक पब्लिश हो रही है। तो कई सारे रिव्यूज़ भी आ चुके हैं, तो आप देख सकते हो। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप इस बुक को परचेज करोगे तो आप भी अपना रिव्यू देना कि ये बुक आपको कैसी लगी है। अगर आपको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट इसमें है तो आप वो भी बताइएगा, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होगा। बट कोशिश पूरी की है कि इसमें जो सिलेबस एसएससी सीजीएल का है, जो नए वाले पैटर्न का है, उसको इंट्रोड्यूस किया है। आप अगर बात करें नए वाले सिलेबस की, तो एसएससी ने उसमें 4 चैप्टर डाले हैं: कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड ईमेल्स और साइबर सिक्योरिटी। तो वो चारों चीज़ अगर आप देखोगे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, चारों चैप्टर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पूरी थ्योरी आपको यहाँ पर मिलेगी नए पैटर्न के हिसाब से। और अगर आप देखोगे मार्केट में आपको ये किताब नहीं मिलने वाली, क्योंकि कोई इस पर काम नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको ये पता है कि क्वालिफाइंग है और क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, तो कोई क्यों इसमें इतना एफर्ट लगाए। पर ठीक है, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है अभी इस समय पे बच्चों की, ये बुक ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा कहीं पे, तो आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है कि इस बुक का जब आप परचेज करोगे तो ये बुक आपके घर पे डिलीवर होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उस बुक का, उस वहाँ पर आप एनरोल कर लेना। और एनरोल करने के बाद में आपको अपना पूरा एड्रेस देना है पिन कोड के साथ। तो जैसे आप एड्रेस दोगे, आपके 4 से 5 दिन में ये बुक आपके घर पे आ जाएगी। भारत में आप जहाँ भी रहते हो वहाँ ये बुक आपको डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों बताता हूँ मैं आपको कि कंप्यूटर आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। कंप्यूटर क्यों आपको ज़रूरी है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। कई बच्चे कहते हैं कि हमारा कंप्यूटर तो अच्छा है, हमको बहुत सारी चीज़ें पता है कंप्यूटर के बारे में, तो हम तो ऐसे ही पढ़ लेंगे। देखिए, बात ये नहीं है कि आप कोई बुक खरीदना या कोई चीज़ नई चीज़ पढ़ना। इंपॉर्टेंट ये कि आपको समझना है कि अगर कंप्यूटर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, पहली बात तो ये आपको पता ही होगा कि जो कंप्यूटर है वो क्वालिफाइंग है ना। पर अगर कंप्यूटर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ ना किसी कारण से, तो भले ही आपने बाकी सब्जेक्ट्स में, यानी कि क्वांट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश में आपने टॉप किया हो, तो भी आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। मतलब ये कि आपको कंप्यूटर क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको केवल क्वालिफाई नहीं करना है। मतलब ये कि बहुत सारी पोस्ट ऐसे पहले होती थी जिसमें सीपीटी होता था, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो वो सारी पोस्ट जिनमें सीपीटी होता था, उनके लिए आपको कंप्यूटर को केवल क्वालिफाई नहीं करना है, आपको उसमें ज़्यादा नंबर लाना पड़ेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसएससी ने कहा। ये इस बुक के पीछे पेज पे कवर पे मैंने ये चीज़ लिख भी दी है ताकि आपको क्लियर रहे। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि वो कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए आपको कंप्यूटर में ज़्यादा नंबर लाना पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप हल्के में ना लो, कोशिश करो, ज़्यादा मत पढ़ो, तो आधा घंटा ही डेली पढ़ो, लेकिन कोशिश करना कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर लो ताकि आपको ये सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओ। और ये सारी पोस्ट कौन कौन सी है: एएसओ इन एमईए, जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, ठीक है, एएसओ इन एफएचक्यू, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, असिस्टेंट इन एएसआई, ऐसी बहुत सारी पोस्ट है, एएसओ इन सीएसएस। ये सारी वो सारी पोस्ट है जो कि बहुत डिमांड होती है जिसकी, ठीक है, ये आपकी ड्रीम पोस्ट हो सकती है। तो इन सब पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर को सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, आपको अच्छे नंबर लाना पड़ेंगे, ठीक है। बुक पर वैसे तो हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज था, ही पूरा कोर्स था, बट कई स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमको फिजिकल फॉर्म में पढ़ना अच्छा लगता है, तो इसलिए पूरी की पूरी बुक पब्लिश की है। और पूरी कोशिश की है कि आपको कुछ ना करना पड़े, बस आप एक बार एनरोल कर लो, बुक आपके घर पे आपके डिलीवर हो जाएगी। इस बुक के साथ में आपको क्या मिलेगा? पहली बात तो इस बुक में क्या है, कंप्लीट थ्योरी है। जो भी थ्योरी एसएससी ने नए वाले सिलेबस में डाली है वो सारी थ्योरी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको 4 चैप्टर से चारों चैप्टर के यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज आप बोल सकते हो, वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे सीपीओ के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। और इसके अलावा आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, जैसे एग्जाम में आपके जो है 20 सवालों का एक टेस्ट होगा, 60 मार्क्स से टेस्ट होगा वो, ठीक है। तो आपको ऐसे 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और आप कहो तो उसको बढ़ा भी देंगे क्योंकि ये ऑनलाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर तैयार करना है तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जा रहा है, बस एक ही चीज़ नहीं मिलेगी, वो है वीडियो। तो वीडियो देखने की आपको वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर किताब में आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इमेजेस के थ्रू आपको समझाया गया है। मतलब आपको बड़ी बड़ी इमेजेस आपको दिखेंगी यहाँ पर। तो मुझे ये लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी वीडियोस देखने की, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा समय मत दो, लेकिन बहुत हल्के में भी मत लेना, क्योंकि अगर आपने इसमें स्कोर नहीं किया,
अच्छा स्कोर नहीं किया है, एटलीस्ट आपने इन 12 पोस्ट के लिए अगर आपने क्वालिफाई नहीं करा तो आपकी मेहनत पूरी बेकार है, क्योंकि एएसओ इन एमई एक ऐसी पोस्ट है जहां पर डेफिनेटली एसएससी कंप्यूटर के पेपर के लिए हायर कट ऑफ रखने वाला है और आपको वो कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा अगर आपको एएसओ इन एमई चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि कोई इतनी माथापच्ची कर नहीं रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हो इसमें मेहनत ज़्यादा है और आउटकम कम है। ठीक है, लोग क्वांट की बुक निकालेंगे, क्वांट के कोर्स निकालते हैं जनरली, तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि ऐसा कोई स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो मैं सोचा चलो ठीक है, ऑनलाइन तो था ही सही अब ये ऑफलाइन ही है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। आपको अपना एड्रेस देना है, आपको घर पे 4 से 5 दिन में ये बुक डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके अलावा टीए 2 के लिए क्वांट, रीजनिंग, जी इंग्लिश के अलग से स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कैसे आप अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, क्या छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हो प्रिपरेशन के दौरान, जो कि मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे लगभग 9-9.5 साल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। मैंने प्रिपरेशन भी की और मैंने एग्जाम क्लियर भी की है, तो मैंने वो सारी प्रॉब्लम्स फेस की हुई जो आप लोग अभी फेस कर रहे हो, तो उनसे आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, है ना। कम समय में हमें स्कोर कैसे इंप्रूव करना है और कैसे अपने लेवल उठाना है प्रिपरेशन के दौरान, और वो भी टाइम में। ऐसा नहीं कि साल भर पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की डेट अब कभी भी आ सकती है, रिजल्ट आएगा उसी दिन आपकी डेट आ जाएगी, और जब भी रिजल्ट आएगा उसके 1 महीने में एग्जाम हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, 2021 वाला जो सीजीएल था उसमें भी ऐसे ही हुआ था। एग्जाम का रिजल्ट आया था, उसके शायद 25वें दिन आपका टीयर 2 का एग्जाम हो गया था। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, तो हमें अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। कैसे हम टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम कम समय में, कम एफर्ट्स में ज़्यादा आउटकम निकाल सकें। और इसी का नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना। तैयारी का मतलब यही होता है कि आप कैसे अपने कम एफर्ट्स में ज़्यादा आउटकम निकाल सको। तो वो क्या स्ट्रेटेजीज होती है, क्या छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है प्रिपरेशन के दौरान, सेल्फ स्टडी की टेक्निक्स हैं, वो सब बताऊंगा आपको। आप स्टार्ट करेंगे, वीडियोस कल से ही बनाऊंगा, तो हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस बुक का और पूरे कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट्स में मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ना ज़रूर, अगर कहीं और से आपके पास मटेरियल तो वहाँ से पढ़ना, लेकिन कंप्यूटर को हल्के में मत लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।